छठ में दर्शन पाओगे, संदेह कुछ इसमें नहीं। मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित्त को साध कर, सूरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना यही। देखो, तुम्हारी जो सुरत है, जो तुम हो, तुम्हारा जो सेल्फ है, ये है स्वार्थ। वो नामी है। तुम्हारे दिमाग के अंदर आद अवस्था जो शब्द प्रकट होता है, वो नाम है। तुम मुख्य हो, बाकी सब तुम्हारे सहारे हैं। तो नाम तुम्हारे ही सहारे पर भजन है, तुम्हारे सहारे भी जप है। तुम्हारे तुम ना हो तो जप कौन करे, तीर्थ कौन करे, कर्म कौन करे, ये कौन करे, वो कौन करे। आगे चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में, संध्या में मैं हूँ सब कहीं। कैसे? तुम्हारा जो अपना सेल्फ है, जागते भी तुम हो, वो मौजूद है। सुपने में भी वो मौजूद है, समाधि में जाते हो वो मौजूद है। तुम्हारी जात जब तक तुम्हारी जिंदगी है वो मौजूद है। अपने आप को भूल कर हम लोग पीछे लोगों को दौड़ते फिरते हैं। आगे राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ, राधा स्वामी का मेल मेला राम में, इसकी परख आई नहीं। मेरा यहाँ में सत्संगी था, बसे बोला, उसके साथ ये थी, मुझे नहीं परखा थी। ये जितना काम मुझको दिया था, मैं गुरु फुरु कोई नहीं, मुझको तो ये काम दिया था सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि स्वामी जी के पास, कबीर के पास हक क्या था, ये उसने सबका खंडन किया। तुम देखो, मैं कृष्ण के मानने वाला हूँ, राम के मानने वाला हूँ। कबीर की बानी पढ़ो, वो कहते हैं राम को करता कैसे कहिए, वो तो दशरथ का जाया, दशरथ का पिता राम का दादा, कहो कहाँ से आया। कृष्ण को करता कैसे कहिए, उन्हें 1600 कितनी गोपी भोगी, वो तो भयो काम का सीधा। अब तुम बताओ, एक ब्राह्मण के लिए जो राम और कृष्ण का भक्त हो, उसको ये बता दिया जाए जो मैंने लफ्ज कहे हैं, उसके दिल को क्या होगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? सुनने के लिए तैयार नहीं होगा ये लफ्ज। मगर मेरा चूंकि विश्वास था दाता पर, मैंने ये लफ्ज बर्दाश्त किए। मगर मैंने प्रण किया था कि इस तरह से सच्चा होकर चलूंगा, देखूंगा कि इन स्वामी जी के पास हक क्या था, किस असूल पर, किस बना पर इन्होंने सबका खनन कर दिया, वो मैं बयान करता रहा। आगे जप तप संयम नियम यम, सब है नाम अधीन। नाम भक्ति के सिंध का, प्रेमी भगत है मीन। सोचो, वो कहते हैं जो नाम को प्रेमी भगत जो है, मीन किसका? इस जिंदगी की जो सत चीज है, उसकी एक किरण है, जैसे मछली पानी में रहती है। मैं तुम जितने हैं, हम उस परम तत्व आधार की एक अंश। तो जिस आदमी को जहाँ पहुंच जाता है वो कैसे रहेगा? जिस तरह मछली पानी में तैरती है ना, नहीं समझ में आती है, इस तरह वो जिंदगी का सब गुजारा करेगा। खुदा तो बन नहीं गया वो, उसके वहम चले गए, उसके भरम चले गए, उसको शांति मिल गई और वो सुख से अपना जीवन काट रहा है। यही संत मत का मकसद है। हर शोक व्यापे नहीं संतताई को जान। वो इस राज को समझ करके दुनिया में फंसता नहीं। मेरी समझ में ये बात आई है। आगे चंचल मन निश्चल बने, उपजे है
से हुलास, मन में भजे जो नाम को कभी न होए उदास। सबसे मुझे हमारा मन चंचल है। ये जितना साधन सिमरन भजन है ये मन को इकट्ठा करने के लिए है। किसी की मर्जी है राम राम करके जपा जाप करके मन को इकट्ठा कर ले, किसी की मर्जी है अल्लाह जब के इकट्ठा कर ले, किसी की मर्जी है किस तरीके से मर्जी करे। मतलब तो मन के जो बाहर फैलता है इसको हटा करके एक जगह ठहराने का मकसद है। जौन सा भी चीज का किसी को पसंद आए सब एक ही मारे के तो होते नहीं है। तो जो भी चीज का आप अख्तियार करो उसके मुताबिक आपको ये चीज मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम जरूर राधा स्वामी हो जाओ, बिल्कुल नहीं। मैंने तुमको संत मत का कुंजी बता दी। इस मन को तुमने इकट्ठा करना है। जिस तरीके से जिस साधन से तुम्हारी मन इकट्ठा हो सकता है वो साधन अख्तियार कर लो। हिंदू हो राम के नाम जप लो, मुसलमान हो अल्लाह हो जप लो, मगर ये याद रखो मैंने इस रात को खोला है। मैं पूछता हूं अपनी आत्मा से सुजीत जन, ये वो रात था जिसको सबने छुपाया। शास्त्र भी गोप मजलूम कह गए, कबीर ने भी धर्मदास को बता के कह दिया धर्मदास तो लाख दवाई उतार के नहीं पाएगा। स्वामी जी ने भी कह दिया संत बिना कोई थे वो तो कहीं अलग है। तूने बेवकूफ की क्यों जाहिर किया? एक दुश्मनी तुमने मुफ्त में लोगों की मोल ली, तुमने क्यों जाहिर किया? एक सवाल है जो अपने मैंने इसलिए जाहिर किया कि मेरे जिम्मे ऋण है और एक ड्यूटी क्या, तेरा रूप है अद्भुत अचरज तेरी उत्तम देवी, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेह। दाता ने मेरा नाम परम दयाल रखा हुआ। अब मैंने सोचा कि जगत के कल्याण मैं क्या करूं, फूंक तो मैं मार नहीं सकता, इसलिए मैंने राज खोल दिया कि ऐ इंसान तेरी मर्जी है, तू राम को याद कर, दूसरा कृष्ण को याद करे, तीसरा मोहम्मद को याद करे, चौथा देवी को याद करे। ये तुम्हारा अपना निजी सौदा है। इसके ऊपर आकर के क्यों आपस में हम लड़ते हैं? कि हम में अज्ञान था, क्योंकि मेरे समय ये ड्यूटी थी इसलिए मैंने इस रात को खोला। एक तो ये बात। दूसरी ये थी कि मैं अपनी जान को बचाना चाहता हूँ। मैंने बाबा सावंत सिंह की जिंदगी की बीमारी देखी, दाता दयाल की थाम उतर गई, साहब जी महाराज का मैंने हाल देखा, पंडित ब्रह्म शंकर दत्त का हाल देखा और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का हाल देखा। मैं डर गया। हम लोग बाहर में कुछ मुंह बना के जो मर्जी कहें, ये ऐसा मामला है जिसको हर एक से सब मैं हूं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं होती, मैं झूठ क्यों बोलूं? जब मुझे ज्यादा तकलीफ होती है मैं भी महसूस करता हूं, मगर ये समझ के भाई ये मेरे कर्म है, शांति देता हूँ, दोस्तों को तो सबके साथ आते हैं, क्या मैंने कहा। तो इसलिए मैंने इस रात को खोला। एक दूसरे आप दुनियादार हैं, आप दुनियादारों को दुनिया को क्या कहना चाहता हूं, तुम छोड़ो परमार्थ को। ये नाम आम दुनिया के लिए नहीं है, गलत है। ये नाम तो सिर्फ खास आदमी है, नानक कोटन में को नारायण जी, ये उनके लिए। आम दुनिया के लिए क्या है? शिव संकल्पमस्तु। तुम्हारी जिंदगी को बनाने वाला तुम्हारा मन है। 14 लोक में काल बसता है। जब तक तुम दुनिया में हो इस मन को अपना मीत बना लो। मन को बनाए लो मीत, ऐसे ये बानियां है। अपने मन को मीत बनाओ, अपना अच्छा ख्याल रखो। मैं तुमको कहा करता हूं, सोचो। तुम रात को सो जाते हो, तुम्हारे सपने में तुमको गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मार दो तुम्हारा हाथ हिल जाता है, तुमको डर लगता है तुम्हारी जुबान हिलती है, बड़बड़ाती हो। तुम सपने में एक औरत ख्याली बना लेते हो, उससे भोग करते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। सपने के जो ख्यालात हैं वो तुम्हारा उन पर काबू नहीं है, काबू नहीं है, इनवॉलंटरी थॉट्स हैं। जब सपने के ख्यालात का असर ये है कि तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है, तो तुम जागृत में जो कुछ सोचते रहते हो उसका असर तुम्हारे जिस्म पर नहीं पड़ेगा। इतनी ही बात है, सोच लो। इसलिए दुनिया में रहने के लिए क्या है?
शिव संकल्प मस्त, वेद मारे। अच्छा ख्याल रखो, तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत। परमार्थ को छोड़ो। आप सब लोग परमार्थ के हकदार नहीं हैं, यह गलत। ये तो नानक कोटन में को नारायण जी की कोई आदमी है लाखों में से एक, और लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है कितने भक्तों में से कोई ज्ञानी, लाखों में से एक ज्ञानी नहीं करता है, उनमें से कोई एक पहुंचता है। तो ये नाम जो है ये हर शख्स की चीज नहीं है। गृहस्थियों के लिए क्या है, अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, नियत अपनी साफ रखो, घर में कमाओ, विषयावकार कम करो। मेरे पास जितने आदमी आते हैं, ये जितने आदमियों के अंतर ये रूप शक्लें प्रकट होती हैं ज्यादा, ये है कौन? ये है जिनके विषयावकार से जीवन खराब हुए। ये बता देता हूं तुमको, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैं नौजवान बच्चे को ज्यादा समाधि में जाता देखता हूँ, भक्ति करता, मैं समझ लेता हूँ इसके शख्स में कमजोरी है। मास्टर पंडित वलीराम हकीम फिरोजपुर से, ये मेरे पास दाता दयाल के गिद्दड़ बाहे आए। ये दाता दयाल के पीछे इस तरह से फिरते थे जिस तरह पतंगा शमा के पीछे फिरता है, गिद्दड़ बाहे। तो मैं अपने कमरे में था, ये आया। मैं कहा वलीराम तेरा इलाज दाता दयाल के पास नहीं है। मैंने उसको बोला तेरा इलाज दाता दयाल के पास नहीं है। कहे आप कर दो। मैं कहा दाता दयाल के चोले के बाद करूंगा। दाता दयाल का चोला छूटा। ये वलीराम हकीम मेरे पास फरीदकोट आया। मैंने कहा तू महाव्यभिचारी है, इस वास्ते तुझको अशांति है। उसको बड़ा गुस्सा आया। कहता पंडित जी मैं कसम से कहता हूं मैं किसी दूसरी औरत के, मैंने कहा छुरी पढ़ाई अपनी मारे दर्द जो हो, छोड़ दो इसको। तुम बताओ तुमने कितना बिशप होगा? कहता है कि ठीक है, 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो मैं हिकमत भी जानता था, मैंने बतेरा विषय कमाया। मैं कहा वो जो तेरा विषय कमाया हुआ उसने तुझको अशांत किया हुआ, तेरी सुर कुछ चीज चाहती है। जब तक तू इसको कंट्रोल नहीं करेगा तुमको शांति नहीं होती। ये मेरी जिंदगी का अपना कच्चा चट्टा है दूसरों का। इसलिए जो सत्संगी मेरे पास आते हैं उनको मैं साफ कहना चाहता हूँ, अगर शांति चाहते हो तो अपने विषय वकार का जीवन कम करो।